नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक मित्र ने प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैं गहरे ध्यान में उतरने लगती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डर पकड़ता है। और इसी कारण उन्होंने कल मेरे से इसी विषय के ऊपर काफ़ी देर बात भी किया। तो मेरे को लगा कि ये प्रश्न जो है, इससे कई लोगों के कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात यह है कि जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, हमें कुछ गहरे एक्सपीरियंस मिलने शुरू होते हैं। हमारे जो अनुभव होते हैं कुछ गहरे होने शुरू होते हैं। मगर उसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, हमें बहुत सारी चीज़ें कुछ फिज़िकल लेवल पर, कुछ मेंटल लेवल पर और कुछ इमोशनल लेवल पर पीछे छोड़नी पड़ती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप नदी के एक किनारे पे खड़े हैं और अगर आप सच में चाहते हैं कि आप नदी को पार करो, तो आपको नदी का किनारा तो छोड़ना ही पड़ेगा। और होगा कि कश्ती में आप बैठे हो नाव में और पिछला किनारा अभी पीछे छूट गया है और अगला किनारा अभी शायद दूर है बहुत, पता नहीं शायद उसका दूसरा किनारा अभी दिख भी आपको रहा है या नहीं दिख रहा। शायद मैं ये कहूँगा कि इस बात के ऊपर नदी से ज़्यादा शायद एक समुद्र का उदाहरण देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि जहाँ पर हम समुद्र के एक किनारे पे खड़े हैं और उसका जो दूसरा किनारा है, दूसरा जो छोर है, वो शायद बहुत ज़्यादा दूर ना हो, 15-20 किलोमीटर ही हो, मगर हम अपनी खुली आंख से उतना दूर जैसे हम देख नहीं पाते। तो वो 15-20 किलोमीटर का भी जो एक दायरा है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। डर लगेगा कि कहीं कश्ती बीच में डूब ना जाए या कुछ और दिक्कत ना हो जाए। आपको इसी बात के ऊपर एक और गहरा उदाहरण देता हूँ अपने जीवन का। मैं 11 साल का था जब मैं पहली बार बम्बई गया, अपने माता पिता के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ। तो जो मित्र बम्बई में रहे हैं, मुंबई में, या अभी भी रह रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि वहाँ पर एक आइलैंड है एलिफेंटा। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग छोटे से स्टीमर बोट में एक बैठे, मैं केवल 11 वर्ष का था जैसे मैंने कहा, और स्टीमर बोट भरा पड़ा था पूरा। तो जैसे जैसे हमने समुद्र का तट पीछे छोड़ा, मेरे को वैसे वैसे थोड़ी घबराहट होने लगी। वो घबराहट क्या थी मैं भी नहीं जानता, कि शायद ये डर था कि जान ना कहीं चली जाए, कहीं कश्ती डूब गई तो क्या होगा, तैरना नहीं आता। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैं चुपचाप जाकर अपनी माता जी के साथ जाकर बैठ गया, उनकी बाजू पकड़कर मैं बैठ गया। तो जब तक हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचे जिसका नाम एलिफेंटा है, तब तक मैं कहीं अंदर सहमा रहा। जब हम वहाँ गए, हमने घूमा फिरा, अच्छे से तस्वीरें निकाली। और मेरे को याद है जब हम वापस आए उसी स्टीमर से वापस, जब हम दोबारा मेन बम्बई शहर की तरफ जब दोबारा आए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर का डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, मगर मैं काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो गया था। ऐसे ही अक्सर मेडिटेशन में होता है, जब कुछ चीज़ें हमारे अंदर जो हमने बना रखी हैं या बसा रखी हैं अपने अंदर, ध्यान में वो धीरे धीरे सब छूटनी शुरू होती है।
सच तो यही है कि जो कुछ भी हमारी सोच ने आज तक पकड़ रखा है वो धीरे धीरे सब छूटता है। तो गहरे ध्यान में यही होता है कि हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो धीरे धीरे वो खोनी शुरू हो जाती है। और आइडेंटिटी वो होती है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। तो जब भी वो छूटनी शुरू होती है तो हमें डर बहुत गहरा पकड़ना शुरू करता है। इसी बात पर मैं आपको एक और बात बतानी चाहूँगा। जब मैं बहुत गहरी साधना में उतरना शुरू हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ, एक रात, कि मैं अपने इसी कमरे में, रात का समय था, मैं लेट रहा था और गुड नाइट की जो छोटी सी एक लाइट जल रही होती है वो जल रही थी, अंधेरा था। तो मैंने ऐसे बिना आंख झपकाए सामने इसी दीवार को देखना शुरू कर दिया जो अभी पीछे दिखाई दे रही है आपको। तब यहाँ पर एक वॉलपेपर लगा होता था, कोई दूसरा। तो उस वॉलपेपर के एक डिज़ाइन को मैं देखने लगा बिना आंख झपकाए। तो तब तक मेरे को भी नहीं पता था कि त्राटक के कितने का डायमेंशंस होते हैं, और उनमें से ही एक जो होता है, त्राटक के जितने डायमेंशंस होते हैं, एक तो बाहर का डायमेंशन होता है, एक होता है जिसमें हम त्राटक अंदर की तरफ करते हैं। बहुत सारे मित्रों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि त्राटक, अभी तक सबने सोचा है कि सिर्फ बाहर आँख को हम जब बिना झपकाए देखते हैं वही एक त्राटक है। एक अंतर त्राटक भी होता है। तो मैं तब ऐसे देख रहा था, लेटे लेटे छत को देख रहा था, दीवार को देख रहा था, उस डिज़ाइन को देख रहा था बिना आँख झपकाए। तो मेरे को पता नहीं चला कि अनजाने में ही, हाँ, कुछ समय बाद मैं ये कहूँगा कि वो ध्यान विधि करते करते या कुछ चीज़ें और करते करते कुछ और चीज़ें उतरनी शुरू हुई, मगर ये पहली बार की बात है। तब मेरे को उस चीज़ का अनुभव नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरी पूरी जो शरीर था वो बिल्कुल ऐसे, मैं डेड बॉडी की तरह लेटा था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में यही आई, वो रमन महर्षि की बात चल रही थी दिमाग में कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं जैसे रमन महर्षि अपने आप से कई दिनों तक पूछते रहे मैं कौन हूँ, तो उनकी धीरे धीरे सारी परतें छूटनी शुरू हुई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मेरी सोच नहीं हूँ, मैं मेरे भावनाएं नहीं हूँ, इमोशंस नहीं हूँ। तो मैं भी शायद उसी ख्याल में लेट गया, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। हाथ मैंने ऐसे रखे हुए थे अपनी छाती पर बहुत अच्छे से, मगर आँख जो थी वो बस ऐसे ही अटका रखी थी, जैसे एक डेड बॉडी कोई मर गया और उसकी आँख वहीं रुक गई। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी पैरों से मैंने देखना शुरू किया कि मेरी धीरे 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 सारी जो बॉडी है वो सुन्न पड़नी शुरू हो गई। फिर मैंने देखा मेरे नीचे से जैसे जैसे ऊपर आना शुरू हुआ, घुटनों तक आया, फिर जांघों तक आया, और जब नाभि तक आया, जो मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे, और जब पूरी बॉडी यहाँ आते आते यहाँ तक आई, जब मेरे गर्दन तक, मैंने देखा कि मेरे हाथ पांव पूरे सुन्न हो गए, ये भी सुन्न हो रहा है। मगर मैंने भी जैसे एक ठान रखी थी कि अब देखूंगा क्या होगा। तो मेरी गर्दन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, इतना ज़्यादा प्रेशर आया, एकदम एनर्जी उठी, मेरे को लगा शायद मेरी गर्दन टूट जाएगी।
और फिर शरीर में ऐसी जकड़न होनी शुरू हुई, जैसे कहीं मेरे को लगा कहीं लकवा ना लग जाए, पैरालिसिस का अटैक ना आ जाए। वो डर की एक घड़ी थी। अगर मैं वो डर जाता उस दिन तो शायद मेरे अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ से चूक जाता। तो अगले ही झटके में मैंने देखा कि मेरा शरीर का पूरा मेरा चेहरा जो है वो भी सुन्न पड़ गया एकदम, और मेरा सारी जो चेतना थी, पूरी एनर्जी जो थी वो मेरे यहाँ तीसरे नेत्र पर आ गई। और जब वो मेरी आंख ऐसे थी और मैं बिल्कुल ऐसे और देख रहा हूँ सामने इसी दीवार पर, तो मैंने देखा कि अचानक मेरी आंख जो है खुद ही धीरे धीरे बंद होनी शुरू हुई। मैं आंख को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो आंख मेरी तब भी धीरे धीरे अपने आप उसकी पलक नीचे आ रही थी। मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तब भी नीचे आ रही थी। और फिर मैंने देखा कि मेरी आंख बंद हो गई है, मगर मैं अंदर कोई एकदम जागा हूँ। और अचानक मेरे को पूरा ऐसे महसूस हुआ कि इसी जगह पर, इसी मेरे यहाँ इधर बेड है, उस बेड पर मैंने देखा कि मेरा जो शरीर है वो कहीं नीचे धंस गया, ऐसे मेरे को महसूस हुआ मेट्रेस पे। और मैंने देखा मैं कहीं ऊपर हूँ। और जब मैंने अपने आप को ऊपर से देखा इसी जगह पर, तो एक बार हैरानी हुई कि यही मेरा शरीर है। मैं अपने शरीर को लेटा हुआ देख रहा था, और ये बहुत देर तक चलता रहा। करीब सुबह 4:45 बजे का समय हो गया। मैं पूरी रात ऐसे ही रहा। 4:45 बजे सुबह का समय हो गया जब मेरे को लगा कि मेरे शरीर को लगा, ये कहना ज़्यादा सही होगा कि मेरे को शायद वॉशरूम जाना पड़ेगा, मेरे को पेशाब जाने का ज़रूरत लगा। और मैंने देखा, मैंने अपनी चेतना दोबारा मैंने उसमें देखा कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर, जो मेरा ऊपर सटल बॉडी थी, जो ऊपर देख रहा था मेरे शरीर को, वो दोबारा खींचा। और मैं वापस आया, उठ के गया, यहीं से बाहर बाथरूम गया, वॉशरूम गया, हाथ धोए, मुंह धोया। और जब मैंने अपना मुंह धोया तो मेरे को ऐसी ताजगी कभी महसूस नहीं हुई थी पहले। एक पता नहीं, एक अलग सी खुशी ने मेरे को पकड़ लिया। वो खुशी क्या थी उस वक्त तक मैं समझा नहीं था, मगर सही मायने में वो खुशी ये थी कि मैंने उस दिन अपनी आत्मा को देखा था अपने शरीर से अलग, और कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया था कि ये शरीर मरेगा मगर मैं नहीं मरूंगा, जिसके लिए हमेशा ही गुरुओं ने ये बात बोली है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा सारा समय मेरी आँख ऐसे है। मैं नहाया धोया, खाना वगैरह खाया, और 3 दिन तक मेरी आँख झपक नहीं पाई थी। उसका असर इतना ज़्यादा था। मेरे परिवार के कुछ सदस्यों को, मेरी माता जी को थोड़ा लगा कि कहीं इस लड़के को कोई दिक्कत हो गई है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं है, मैं एकदम सही हूँ, कुछ ध्यान कर रहा था, ये उसके कारण ऐसा हुआ है। चौथे दिन तक आते आते मेरी आंख दोबारा नॉर्मल हुई कि मैं झपका पा रहा था आराम से। फिर कुछ दिन निकले, तो मैं बाज़ार गया हुआ था। एक बुक स्टोर पर गया था। दिल्ली में एक बहुत मशहूर किताबों का एक दुकान है, भारी संस, खान मार्केट में। उन्हीं की एक ब्रांच खुली थी उस वक्त यहाँ रजौरी गार्डन में।
हमारे घर से थोड़ी सी दूर। मैं वहाँ गया था, तो मैं ऐसे कोई किताब देख रहा था। मेरे को देखा कि मैं ऐसे किताब पढ़ रहा हूँ पूरे होश में, सब देख रहा हूँ, और अगले पल मैं देखता हूँ कि किसी ने मेरे को ऐसे पकड़ा है। तो देखा उनके सेल्समैन ने मेरे को कहा, सर आप ठीक तो हैं? मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। उन्होंने एक स्टूल पे मेरे को बिठाया, पानी पिलाया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि शायद आपको चक्कर आ गया था, आप बिल्कुल गिरने ही लगे थे, तो हमारे लड़के ने आपको पकड़ लिया। अब उस वक्त मेरे को ये समझाना उसे बड़ा मुश्किल पड़ गया कि मैं तो बिल्कुल होश में था, मैं तो बिल्कुल होश में था और किताब भी पूरी होश में पढ़ रहा था, मगर ये शरीर कहीं गिर गया था। ऐसे 4-5 मेरे साथ वाक़या हुए, जिसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत गहरा बदलाव हुआ। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहीं, पहले भी आती थी, आज भी आती हैं। संघर्ष चल रहा था पहले भी, आज भी चलता है। कई सुख दुख पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। मगर कहीं एक चीज़ बहुत गहरे से समझ आ गई कि बॉडी, माइंड और इमोशंस जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक लेवल पर वो इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और एक लेवल पर ये भी समझ आ गया कि वो सब अलग हैं। मगर ये चीज़ समझ आ गई कि ना मैं बॉडी हूँ, ना मैं माइंड हूँ, और ना मैं इमोशंस हूँ। अब ये नहीं है कि मेरे शरीर को कुछ चोट लगे तो मेरे को दर्द नहीं होगा। दर्द तो होगा, मगर दर्द को कुछ कुछ थोड़े से डिस्टेंस से देख पाऊँगा। ये चीज़ समझ आ गई थी। अब मैं वापस इसी प्रश्न पे आना चाहूँगा कि जो एक मित्र ने कहा है कि मैं जैसे गहरे ध्यान में उतरती हूँ, मेरे को डर पकड़ना शुरू होता है। वो डर है कि कहीं वो बॉडी ना कहीं खो जाए, वो डर है कहीं वो माइंड जो है कहीं वो ना खो जाए, वो डर है कि वो जो हमारे भाव हैं कहीं वो ना खो जाएं। क्योंकि इस पूरे, इन सभी तीनों चीज़ों का जो जोड़ है, उसी को तो हम एक जीवन जानते हैं। तो जब भी इनमें से किसी एक पर हमारी पकड़ छूटनी शुरू होती है, तो हमें डर लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। मगर मैं ये कहूँगा कि जब भी तुम ध्यान में गहरे उतरोगे, देर अबेर तो इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। ध्यान करते करते एक दिन तो ये चीज़ समझ आएगी कि तुम शरीर नहीं। फिर ध्यान करते करते एक दिन ये समय भी आएगा कि तुम अपने थॉट्स को एक डिस्टेंस से देख पा रहे होगे बहुत क्लियरली। जैसे आज आप कोई फिल्म देखते हो, मूवी, आप अपने विचारों को चलता हुआ कोने पे ऐसे देख पाओगे। और फिर एक समय ये भी आएगा कि बहुत गहरे से गहरा भी कोई भाव होगा, उससे भी तुम अपने आप को कुछ दूर पाओगे। और जब वो दूरी जो है वो जितनी गहरी होती जाएगी, उतना तुम उस परमात्मा में अपने आप को स्थिर पाओगे। जॉर्ज गुरजियफ इसे कहते थे, नोइंग योर रियल आई, तुम असली में कौन हो। तो मैं ये कहूँगा कि ध्यान करते समय किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश ना करो,
अभी कुछ दिन पहले एक मित्र हैं, बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि गुरुजी ध्यान करते करते कई बार ऐसा लगता है शरीर गिर जाएगा। तो गिरने देना, कुछ नहीं होगा। तो यही बात कहूँगा आपको अभी कि शरीर से डिस्टेंस बन जाए ध्यान करते करते, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाए तो उसे देख लेना। अपने इमोशंस से, अपने माइंड से डिस्टेंस बन जाए उसे भी देख लेना। क्योंकि जब तक ये तीनों चीज़ें उतरेंगी नहीं, तब तक तुम्हें अपने रियल आई का कभी पता नहीं चलेगा कि वो देख कौन रहा है। आज जब मैं अपने स्कूल के समय की कोई तस्वीरें देखता हूँ तो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं था, कुछ नहीं था। उससे पहले की देखता हूँ तो इतना बच्चा था। फिर एकदम छोटे होते, जब मैं शायद 1 साल का, तब मेरे माता पिता ने कोई तस्वीर खींची थी। हर तस्वीर को देखकर मैंने अपने आप को हमेशा यही तो रिलेट किया कि ये मैं हूँ, ये मैं था। मगर वो जो पीछे बैठा हुआ देख रहा है ना, जो ये देख रहा है, जो ये कह रहा है कि पहले मैं ये था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। मगर मज़ेदार बात यह है कि जब हम सच में उस स्थिति में होते हैं, जब हम सच में उस समय में होते हैं, तो तब तक हमें वो नहीं लगता कि मैं बदलूंगा। अब कब ये काला दाढ़ी जो है ये सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा और फिर पूरा सफ़ेद हो जाएगा। फिर एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा। तो योगी तो वही है जिसने अपने जीते जी अपने शरीर को, अपने इमोशंस को, अपनी विचारों को धीरे धीरे मरता हुआ देख लिया। वही तो योगी है, अपने जीते जी। और हमारे ऊपर जब भी किसी भी तरीके का कोई हमला करता है, चाहे वो हमारे शरीर पर करे, हमारे इमोशंस पर करे, या हमारे विचारों पर करे, हमें हमेशा ये लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। क्योंकि हम उससे अपने आप को अलग नहीं देख पाते। कहते हैं स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए, तो अब स्वामी राम तीर्थ एक लंगोटी लगाकर सिर्फ घूमते थे, और अंग्रेज़ों ने कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई लंगोटी लगाकर घूमता हो। तो उन्हें लगा शायद कोई पागल आदमी है। कुछ लोग गालियां दे देते थे, कुछ लोगों ने पत्थर तक कहते मार दिए स्वामी राम तीर्थ जी को। तो जब वो अपने घर पहुंचे, जहां पर वो अपने किसी मित्र के यहाँ रह रहे थे, उनके सर से खून बह रहा था। मगर वो बड़े खुश। उनके मित्र ने देखकर पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैं जा रहा था। तो लोगों ने राम तीर्थ को गालियां देनी शुरू की, मैं मज़े से देख रहा था। फिर कुछ लोगों ने राम तीर्थ की पिटाई कर दी, किसी ने पत्थर मार दिया, तो राम तीर्थ का ये खून बहने लगा। अब कोई भी एक बुद्धिमान इंसान जो है वो कहेगा कि ये इंसान सही तो है, ये पागल तो नहीं है, कि ये बात क्यों नहीं कह रहा कि मेरे को पत्थर मारा या मेरे को पीटा या मेरे को गालियां दी। ये राम तीर्थ को क्यों कह रहा है? क्योंकि राम तीर्थ जी ने अपने शरीर से बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस बना लिया था, अपने इमोशन से, अपने विचारों से। तो सच तो यही है कि ध्यान करते रहोगे तो धीरे धीरे पहले शरीर की जो एक लेयर है वो निकलेगा, फिर विचारों का निकलेगा, और फिर भावों का भी निकलेगा, इमोशंस का।
इस बात से घबराइए मत कि ध्यान जब गहरा होने लगता है तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि कभी लगेगा कि शरीर छूट रहा है, कभी लगेगा विचार छूट रहे हैं और कभी लगेगा भाव छूट रहे हैं। मगर जब ये सारी चीज़ें छूट जाएंगी तब ये चीज़ समझ आ जाएगी कि सच में तुम कौन हो। अभी जैसे मैंने स्वामी राम तीर्थ जी का बताया, स्वामी राम तीर्थ जी जो थे, जब वो अपने मुताबिक कोई बात करते थे तो एक इस तरीके से करते थे कि जैसे किसी और की बात कर रहे हैं। जब उन्हें भूख लगती थी तो वो ये कहते थे इस शरीर को भूख लगी है। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे को भूख लगी है, क्योंकि वो जानते थे कि वो शरीर नहीं है। तो मैं भी यही कहूँगा कि इस शरीर को गिरने दो। अगर ध्यान करते करते शरीर गिर जाता है तो भावों को गिरने दो, विचारों को गिरने दो, क्योंकि केवल उसी के बाद ही तुम सच में अपने आप को जान पाओगे। और मैंने क्यों बताया कि जब मेरे को पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद जैसे चीज़ें बदलनी शुरू हुई, वो सिर्फ इसलिए कि जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटे तो आप घबरा मत जाना। तो बस इतनी सी बात कहकर मैं आज की बात ख़त्म करना चाहूँगा। नमस्कार।